श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ
जो कथा सुन रहे हैं वो जर भरत जी अभी भी रघुगण राजा को समझा रहे हैं कि राजन, जो इस संसार में जीव समूह है वह वास्तव में कामनाओं के वशीभूत होकर सांसारिक वस्तुओं, कल भी हम कहे थे कि सुख दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है, जिसमें प्रथम सुख जो है वो सांसारिक पदार्थों की कामनाओं से प्राप्त करने की जीव कोशिश करता है। और उसमें तुलसी बाबा ने स्पष्ट कहा कि वह सुख जो होता है सब जग रोगी, उस सुख से सारे संसार के जीव रोगी हो जाते। कैसा रोगी? तो हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी, ये चार चीज। भय भी आएगा, हर्ष आएगा, उसमें सुख मिलेगा लेकिन शोक के साथ, प्रीति भी मिलेगा लेकिन भय बना रहेगा कि ये प्रीति हमसे छूट जाएगी। जिसको प्रेम मैंने किया वो रहेगा नहीं। जब माता हो, पिता हो, भाई हो, पुत्र हो, बंधु हो, संसार में जो भी रिश्ते हैं, यही चीज जो है जर भरत जी राजा को समझा रहे हैं कि वो वणिक की तरह जो करता है, जीव जो है, वणिक कहते हैं व्यापारी की तरह, लेन देन पर बहुत विश्वास करता है। वणिक का क्या काम है? कुछ दो भाई तो कुछ देंगे हम ना, गलत। और इसी में इस प्रकार का जो एक कर्म है वो संसार रूप जंगल कहलाता है। इसका कोई अंत नहीं है, ये लेन देन वाली बात। इसको संसार रूपी जंगल कहते हैं। जहाँ वह भटक जाता है वहाँ 6 डाकू, उस जंगल में 6 डाकू हमेशा रहता है। हम लोग जानते हैं उन 6 डाकुओं को। काम क्रोध मद लोभ सब, है ना, ये 4 ही हुए और अगला 2 और है। तो इन 6 डाकुओं के जंगल में जब हम पहुंचते हैं और ये कहे क्या कि सरदार इसका जो है ना बड़ा बदमाश, सरदार को नहीं, ये जो मन है उसका वही ना सरदार बना हुआ है, बड़ा बदमाश है। हठात उसे खींच के ले जाता है और वो उसमें जाकर के झिंगुर, धूल, बवंडर, उल्लू, इन सबों का सामना उसको होते रहता है। कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है तो कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है। कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है। दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाना, देखो बहुत व्यक्ति परिवार में ही झुलस जाए, कोई आग नहीं लग गया, अपने द्वारा रचित कुटुंबों के बीच इस प्रकार से व्यथित हो गया कि वो जैसे अग्नि में आदमी झुलस जाता है ना, उस तरह से उसका जो है प्राणांत हो जाता है। कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं। बहुत सारा धन कमा के तुम रख दिया, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी ही ऐसा डकैत निकला तो तुमको इस प्रकार से फंसा लिया, अब घर द्वार सब बेचने के लिए मजबूर कर दिया। तो धन छीन लेते हैं और दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है। और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूल कर खुशी मनाने लगे। विवाहोत्सव मनाने जो लगता है वही गंधर्व नगर। कभी कभी खुशी भी मनाता है, बर्थडे मनाता है, सब कुछ भूल कर, सारा सब दुख भूल कर खुशी मनाने लगता है। यही जीव है। सोचो, जय भरत जी बता रहे हैं
कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता, पर्वतों पर चढ़ना चाहता मतलब क्या है? बड़ी ऊंचाई को छूना, धन के मामले में ही या कोई चीज के मामले में। पर्वत मतलब ये पर्वत नहीं, सांसारिक पर्वत नहीं, सुख के पर्वत। और कभी कांटे और कंकरों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। जब चढ़ने लगता है, धन कमाने के फेरे में 4 बल खूब दौड़ लगाता है और थक जाता, कुछ मिलता नहीं है, वही हुआ कांटे और कंकरों द्वारा पैर छलनी हो जाने पर उदास हो जाता है। यानी जो प्राप्त करना चाहता है, जो प्राप्त नहीं किया, बहुत परिश्रम किया, उदास हो जाता है। और कुटुंब उसी बीच में क्या होता है, कुटुंब भी उसका बहुत बढ़ जाता है। तो शादी विवाह कर लिया, बाल बच्चे बहुत पैदा कर लिए, परिजन भी बढ़ गए, माता पिता पत्नी बच्चे, अपना कहाँ एक था अनेक हो गया, तो कुटुंब बहुत बढ़ जाता है। फिर ससुर सास, फिर उस पत्नी के नाते रिश्ते, ये कुटुंब बहुत बढ़ जाता है। और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। घर में लड़ाई शुरू। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है, उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधेरे कुएं में गिर पड़ता है। ये सब रूपक है। कौन सा, किस चीज का प्रभाव जो विष के समान उसको अंधा कर देता है, वो अंधेरे कूप में जाके। बहुत सारा जीव के जीवन में तुम देखते होंगे, अपने कर्म के, गलत कर्मों के अधीन होकर वह अंधेरे कुएं में गिरना। मतलब कुछ उसके पास ज्ञान नहीं है कि हम यहाँ से अब कैसे उठे। उदाहरण के लिए बहुत सुंदर उदाहरण, कोई जुआरी है, कलयुग के जो स्थान सब हैं वहाँ पर जो जीव पहुँच गया है, जो कलयुग मांगा था परीक्षित से, जीव वहाँ अगर पहुँच गया है तो सोचो वहाँ वो अंधेरा कुआं है कि नहीं, वहाँ से कैसे निकलेगा वो? कोई रास्ता नहीं उसके पास। और घोर दुख में अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। बेहोश है ना, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, बेहोश हो गया अभी। अब वहाँ से वो ज्ञान ही नहीं है कि आ सकता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती है और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात्कार से दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत, घाम, आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे बैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास सैया, आसन रखने के लिए, रहने के लिए स्थान और सैर सपाट के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है, मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभी लसित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण चोरी करने का मन, उसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह बनिक समूह, वह जीव जो है बनिया की तरह व्यवहार करता है, इसलिए बनिक समूह जड़ भरत ऐसे जीव को कहते हैं। वह बनिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृत कवत हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं उन्हें जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुआ को साथ लिए वह बंजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। अभी भी बंजारा सब घूमता है, देखो ना, जहाँ जो मरा उसको वहीं छोड़ देता है। बीरबल, उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है, न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है, यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में बैर ठान कर
संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो बैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाला, इसको कहते हैं भवाटवी। भवाटवी में भटकने वाला यह बनिजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता। लता की डालियों का आश्रय लेना, लता में तो अपने शक्ति नहीं है, उसी का वो आश्रय लिए हुए, समझो रूपक है। तो किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है, उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मुंह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है। ये हंस की पंक्ति सबसे उत्तम पंक्ति माना जाता है, हंस को सबसे उत्तम। किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता। लेकिन हंस की पंक्ति में तो आचार विचार है, तो वो तो सुहाता नहीं, क्यों सब दिन व्यवचार किया वो। अब आचार पुरुष, आचारी के पास जो संत पुरुष है, साधु पुरुष है, उनके समूह में जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन सुहाता उसको नहीं है उनका व्यवहार। इसलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है। ये वानर वृत्ति कहा जाता है। और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहां वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ, सब वानर का देखो, वानर मतलब आदमी में ही सब हो रहा है। वहां वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रुदमन, यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है, जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है, उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। वही कहानी जो पुरंजन वाली कहानी जो नारद जी ने सुनाई थी, लगभग उसी प्रकार के रूपक में जड़ भरत जी ने राजा रहु को ये कहानी पूरी सुना दी, समझा दी। ज्ञान की भाषा इसको कहते हैं। रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो। अब अपना ये जो अंतिम कंक्लूजन जिसको कहते हैं, थोड़ी देर के लिए ही राजा के साथ रहे, थोड़ा सा उसके वाणी को सुने और उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा मार्ग भी इसी प्रकार का भटक रहे हुए जीव की तरह। इसीलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर, अभी जो हमने ज्ञान दिया, एक प्रकार से ये खड्ग तलवार है अज्ञान को काटने का। जो तुमसे गलती हो रही है उन सबों को सुधारो। भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण ने कहा। अब राजा रहुगण बोल रहे हैं कि अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान, जो हम कुतर्क कर रहे थे अभी तक जीवन में, कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया।
ब्रह्मज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों उन्हें भी नमस्कार है, जो ब्रह्म ज्ञान की रास्ता में चल रहे हैं अभी शिशु ही हैं उन्हें भी नमस्कार है, जो वयोवृद्ध है उन्हें नमस्कार है, जो युवा हैं उन्हें नमस्कार है, और जो क्रीड़ारत बालक है उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना मैं शरण परा तेरी चरणों में जगह देना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में